दिखा देता हूँ आपको जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने इस किले को बनवाया, इस मदरसे को, मस्जिद को बनवाया, जो कि एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जो कि अब की शिक्षा का केंद्र ना होकर ये अय्याशियों का केंद्र बन चुका है। मस्जिद यहाँ पे वीरान कर दी, मदरसे यहाँ पे वीरान कर दिए। यहाँ पे एक मकबरा भी है जो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती भाई। ये देखेगा, ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये है मदरसा, ये है भाई मस्जिद, जो कि हम अभी उस साइड में जाके देखेंगे। एक ये मकबरा है देखिएगा, और बाकी आप भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अश्लील चीज़ें होती हैं भाई, जो कि भारत सरकार ने यहाँ पे बैन लगा दिया है नमाज पढ़ने पे हर चीज़ पे। अब यहाँ पे जो अलाउड है, सिर्फ यहाँ पे है बिल्कुल अलाउड कि अय्याशियाँ करो और इन्जॉय करो। इसी के पीछे ठीक आपके क्लब आ जाते हैं। और मैंने देखा था भाई, और मैंने पढ़ा भी था कि अब इस मदरसे में या मस्जिद में घूमने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है 20 से 30 रुपए का। देखते हैं कि रियल है या नहीं है टिकट लेना। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो ये बैठे लोग, देखो यहाँ पे यही चलता है भाई। अब यहाँ पे इन गलियारों में, इन गली कूचों में ये सब चीज़ें भाई। फिलहाल यहाँ पे देखेगा लड़कियाँ एंजॉय कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आता है भाई, और वीडियो शूट करता है और एंजॉय करता है अपनी चीज़ों को भाई, और मेमोरीज बनाता है, ये सब चीज़ें। ये बहुत ही बड़ा पार्क है भाई। कहाँ तक मैं आपको इस पार्क को दिखाऊं? इतना बड़ा पार्क है कि आप इस पे घूमते घूमते थक जाओगे। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, डीआर पार्क में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में। वहीं पे अतुल आएगा। अतुल के बाद फिर हम वहीं से एक छोटा सा रास्ता है जो कि गली कूचों में को निकलता है, वहीं से निकलने के बाद फिर हम इस मस्जिद मदरसे में आ जाएंगे भाई। फाइनली हमारे अतुल भाई भी आ चुके हैं। 2 बजे चले थे, शाम के 4 बज गए। 2 घंटे में ये मेरे पास आए हैं। तो भाई मैंने आपको झील दिखा दी, झील के बारे में बता दिया, और मैंने आपको मदरसे के बारे में बताया। अब हम जा रहे हैं मदरसे के ऊपर, जो कि टिकट लगता है, और अतुल भाई भी कह रहे हैं कि टिकट लगता है उसका। जो हम निकल के जाएंगे भाई, लॉन्च के बीच में को निकल के जाएंगे, यहाँ की गली कुछों में को निकल के जाएंगे। ये आप जितने भी देख रहे हैं ना, ये घर भी है, उन घरों के अंदर अंदर भाई आपको कैफे, रेस्टोरेंट, बारटेंडर, क्लब, ये सब चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। बुटीक, टैटूज शॉप, ये सब चीजें भाई। और ऐसे ही यहाँ पे कपड़ों की शॉप मिल जाएंगी। देखिएगा, ये देखिए भाई, यहाँ पे इस तरह से आपको ये शॉप देखने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ पे आप हर तरह का सामान ले सकते हैं। इधर से ही आप हौस खास के अंदर के लिए जा सकते हैं। तो हमारे अतुल भाई बता रहे हैं कि ये है कोरियन मार्केट। इसका क्या मतलब कोरियन मार्केट का? कोरियन कंट्री है ना, उसकी मार्केट है। कोरियन लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, आदिल बता रहा है कि यह कोरिया जो कंट्री है उसकी मार्केट है, और ज़्यादातर लोग जो रहते हैं कोरियन वाले लोग ही रहते हैं। तो देखिएगा ये देखिएगा सामने, और यहाँ पे वाइब्स लीजिएगा, मज़े करिएगा। और सामने आप देख सकते हैं ऊपर रिजॉर्ट भी है, और यहाँ पे आपको सारी शॉपिंग करने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब ये देख रहे हैं छोटी छोटी गलियां, ये गली कुछ है। इन गली कुछों के अंदर भाई क्लब होते हैं, क्लब, और यहाँ से आप क्लब जाएंगे, एंट्री कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से, ऐसा लग रहा है जीबी रोड का कोट। अतुल भाई भी हंसने लगे। तो भाई क्या खूबसूरत यहाँ पे चप्पल की दुकान है भाई, शोरूम की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेस्ट स्मॉल रूम, जहाँ पे लड़कियाँ अपने कपड़े खरीद रही है। और भाई मुझे बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जो कि 2017 में 18 में मुझे इस तरह से आया करती थी। कभी भी आप हौस खास आएंगे तो हौस खास में आप यहाँ पे कपड़ों की दुकानें, शोरूम वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे उस इरादे से कि यहाँ भी क्लब कौन कौन से हैं, तो लेकिन आप उस हिसाब से यहाँ पे खो जाएंगे। आपको यहाँ क्लब देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप है, शोरूम, ये सब देखने को मिलेगा। जो आपको क्लब देखने के लिए मिलेंगे वो भाई इस तरह की गलियों में देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिएगा, ये जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो इसी गलियों में आपको ये सारे शॉप, सारे क्लब वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हौस खास में भाई दिन में तो बहुत ज़्यादा शांति रहती है। देखिएगा जैसे कि इस तरह से आप देख रहे होंगे शांति वगैरह। और अगर आप यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आइएगा रात में, और रात में यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। नाइट लाइफ जिसको कहते हैं हौस खास की, बहुत ज़्यादा याशें यहाँ पे चलती है। तो फिलहाल आप देखेगा। और अभी हम जो जा रहे हैं फोर्ट में जा रहे हैं, जो फोर्ट ठीक सामने वो रहा। इसका भी एक टिकट लगता है, जो टिकट हमें पता नहीं है, टिकट हम मालूम करेंगे। फिलहाल ये देखिएगा ये शॉप। और यहाँ पे पहले हुक्का रखा करते थे, लेकिन अब हुक्के मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अब यहाँ कपड़ों की दुकान हो गई। और ये देखो भाई, बड़ी पुरानी यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह देखने के लिए ये सब मिलेंगी। फोर्ट के बाहर ही आपको ये सारी चीजें खाने के लिए मिल जाएंगी, भल्ला, पापड़ी, लवड़ा, लहसुन इत्यादि ये सब चीजें। और बराबर में कुछ इस तरह से, अगर आप क्लब आ रहे हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे लेडीज रिसेप्शन पर खड़ी रहती हैं, जो कि आप अपना क्लब में जा सकते हैं, ये क्लब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करो और अंदर इस तरह से क्लब में पहुंच जाओ भाई। तो फिलहाल ये है भाई, यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री के लिए हमें यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेना पड़ेगा ना, ऑनलाइन टिकट। तो भाई ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा। कैश का कोई सिस्टम नहीं है क्या? तो ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा। तो भाई ऑनलाइन टिकट लेते हैं। पहले मैं यहाँ से 2 टिकट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे अंदर का नज़ारा। बहुत बड़ा लोचा कर दिया है। पहले तो यहाँ से कैश देकर अपना टिकट ले सकते थे, लेकिन अब कैश देकर भी टिकट नहीं ले पा रहे हैं। ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन लेके भी टिकट नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ से स्कैन करना पड़ता है, जो आप सामने देख रहे होंगे इस लड़की के पीछे।
और स्कैन करने के बाद भाई आप अपने आप ईमेल आईडी डालेंगे, या फिर ईमेल आईडी डालने के बाद सेलेक्ट करेंगे कितने लोगों को आपको अंदर जाना है, फिर उसके बाद भाई ईमेल आईडी डालेंगे, फिर पेमेंट करेंगे यूपीआई से या किसी भी चीज़ से जिससे आप कर रहे हैं। तो हमने 2 बार तो कर दिया, लेकिन दोनों बार फेल्ड हो गया। आप कर रहे हैं अतुल भाई अपने नंबर से, ये है भाई अतुल भाई। बराबर में आप देखिएगा ये कितने लोग खड़े हैं इसी चक्कर में और परेशान हो रहे हैं भाई, बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है। और भीड़ भी आने पे ही लग रही है, अभी आप देख सकते हैं ये सब जितने भी लोग आ रहे हैं अंदर जाने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई कि अगर आपके पास यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो, और आपके पास कैश ही कैश है, तो भाई बिल्कुल भी मत आइएगा। कोई ऐसा करने के लिए नहीं देगा आपको ज़्यादातर। मैंने तो एक बंदे को दे दिया, क्योंकि एक बंदा बोल रहा था कि भाई हमारा यूपीआई वगैरह नहीं है, तो मैंने उसको दे दिया। वो 2 बंदे लोग थे जो कि ये मेरे बराबर में खड़े हैं, ये एक बुड्ढो है एक अंकल हो। तो अभी हम चलेंगे। हो गया सेट हो गया, ठीक है फिर चलो। और क्या हो गया, अतुल भाई ने कर दिया भाई। एंट्री करने से पहले आपको इस द्वार से जाना पड़ेगा, तो जहाँ पे हमारे अतुल भाई दिखा रहे हैं टिकट। तो फाइनली हमने कर दी है मकबरे के अंदर एंट्री, मदरसे के अंदर एंट्री, मस्जिद के अंदर एंट्री, जहाँ आपको देखने के मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े गुंबद। ये गुंबद है भाई, यहाँ पर उस जमाने में बैठकर पढ़ा करते होंगे बच्चे, जो कि अब उनकी नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। और बराबर में आप देख सकते हैं ये घर है, और घर ने चारों तरफ से इस मस्जिद मदरसे को घेर लिया है। ये देखिएगा भाई, ये देखो ये छोटा छोटा पत्थर और चूना, ये इतना मजबूत है कि भाई मेरा हाथ ही फाड़ दे। और ये देख लो अभी तक टिका हुआ है ये। और अगर यहीं पे ये मसाला वगैरह होता ना, तो ये सारा मसाला छुट के गिर जाता भाई। तो अभी हम जाएंगे भाई, देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर। तो चलें भाई, चलें सेठ। फोटो क्लिक करना। अच्छा अतुल भाई फोटो वोटो क्लिक करेंगे, इसलिए हम चलेंगे आगे। ये है तुगलक कालीन के मकबरे। ये देखिएगा ये नक्शा है और ये इसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं भाई। ये देखिए मकबरे और दक्षिण पश्चिम मंडप की ऊंचाई को दर्शाता रेखा चित्र। ये 700 साल पुरानी है भाई, ये मकबरे 700 साल पुराने, कोई कह देगा। और यहाँ पे अभी भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। ये देखिए भाई, ये लिखी हुई कुरान शरीफ की आयतें। और इन मकबरों में तुम्हें पता है कब्र है, ये देखिएगा ये कब्र है भाई उस जमाने की। और अभी भी यहाँ पे कब्र है, जो कि यहाँ पे कुत्ते राज कर रहे हैं। वहाँ पे कब्र है, वहाँ कब्र है, और यहाँ कब्र है, मतलब कि हर जगह कब्र ही कब्र है। और ये आपका फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा आपको देखने को मिलेगा वो ये है भाई। इसी फिरोज शाह तुगलक के मकबरे में, मस्जिद मदरसे में, यहाँ पे एक छोटा कब्रिस्तान भी हुआ करता था, जो कि भाई यह है कब्रिस्तान। आप देखिएगा कब्रिस्तान है उस जमाने का, जो कि लोग उस जमाने दफन किया करते थे, लेकिन अब इस जमाने में यहाँ दफन नहीं करते हैं। ये तो बस अब यहाँ मिट्टी वगैरह कर दी, अब पेड़ पौधे उग गए हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये 2 आप कब्र देख सकते हैं भाई। थोड़ा डीप जाया जाए और सोचा जाए कि भाई 700 साल पहले यहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे, और यहाँ पे बच्चों के जो टीचर हुआ करते थे वो उन्हें पढ़ाया करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पढ़ाया करता था, फिरोज तुगलक शाह भी यहाँ, औरंगजेब भी यहाँ। तो भाई देखने में और सोचने में कोई हैरत अंगेज वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रियल है भाई। यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, उधर आप देख रहे होंगे हौस खास है, वहाँ पे बच्चे जाते होंगे पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए शाम के टाइम। और अभी हम ये देखेंगे भाई, ये जितने भी आप पत्थर वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब पत्थर भाई 700 साल पुराने हैं। लेकिन ये जो ग्रिल वगैरह लगी हुई हैं, ये अभी की ग्रिल लगी हुई हैं। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आते हैं कपल्स घूमने के लिए आते हैं, जो कि एक तरफ जाकर आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं। भाई ये है फिरोज शाह का मकबरा, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं भाई, ये है फिरोज शाह का मकबरा, जो कि ठीक मेरे सामने है, ये रहा भाई। अब अभी हम अंदर जाएंगे और फिरोज शाह के मकबरे को देखेंगे भाई। मकबरे के अंदर जाने से पहले हम देखेंगे मदरसे का पश्चिमी भाग, जो कि ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये मस्जिद मदरसे हुआ करते थे, जो कि ठीक मेरे सामने है यहाँ पर। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे उर्दू में, अरबी में लिख रहा है अल्लाह। ये देख सकते हैं आप, सर्कल में लिख रहा है, उसके बीच में अल्लाह। और ये चारों तरफ इसी तरीके से लिखा हुआ है भाई, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये सब अब दीवारों पे नाम लिख दिए हैं अपने अय्याशी दोस्तों ने, या फिर कह सकते हैं मंचलों ने, मजनुओं ने। ये देख सकते हैं आप भाई। और सामने आप देखिएगा, मैंने कहा था ना फाउंटेन अभी नहीं चल रहा, तो अब फाउंटेन चलने लगे हैं और पानी भी अब साफ दिखाई देने लगा है भाई। ओफो, ये सब देखिए भाई, ये जितने भी पत्थर देख रहे हैं ना आप, ये पत्थर मुझे कुतुब मीनार की याद दिला रहे हैं, क्योंकि कुतुब मीनार में भी कुछ इस तरह से ही वास्तुकला या कह सकते हैं टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखिएगा, ये तो अब काला पड़ गया, सारे चूने की जितना भी सामान है ये सब गिर रहा है, और ये एक दिन मेरे ख्याल से गिर भी जाएगा। 700 साल हो चुके हैं, वैसे बहुत टाइम हो चुका है इस मकबरे को बने हुए। अब देखिएगा, ये है चूना, ये टूट टूट के बिखर रहा है, गिर रहा है। ऊपर जाने के लिए रास्ता हुआ करता है, लेकिन अब इसको बंद कर रखा है। ऊपर जा सकते थे पहले,
पहले के लोग, लेकिन अब नहीं, अब तो हम नहीं जा सकते बिल्कुल भी। ये भाई ये फोटो वोटो क्लिक कर रहा है, कैसे है? मेरे कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा गाजियाबाद से, तो पास से ही हैं आप तो। आप कहाँ से हो? मैं तो उत्तराखंड से हूँ। क्या नाम है भाई आपके चैनल का? मेरा फुजैल पैसेंजर चैनल का नाम है। तो क्या कहना चाहोगे वैसे आप इस मकबरे के बारे में? मकबरे के बारे में बढ़िया है, सुकून वाली जगह है। तो सुकून वाली जगह, आपको पता है पहले मदरसा मस्जिद हुआ करता था? आपने पढ़ा इसके बारे में, इतिहास पढ़ा आपने इसका? ये मस्जिद मदरसा हुआ करता था, और इसने जो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, फिर उसके बाद भाई आपका औरंगजेब आया था जिसने इसका निर्माण कराया था। लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें पता है क्या चल रहा है? अब यहाँ पे टोटल अय्याशी चल रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहाँ अय्याशी चले। और ये देख सकते हैं आप सीना, और यहाँ पे छोटे छोटे तहखाने आप देखने के मिल जाएंगे आपको। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, यहाँ फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं मन चले जितने भी है। और ये आप बड़े बड़े गुम्बद देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई कि पहले ज़माने के जो गुम्बद हुआ करते थे वो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अब जो यार अब बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि घर गिर जा रहे हैं, भूकंप आ जाता है घर गिर जाते हैं, ये टंकी गिर जाती है, कुछ भी गिर जाता है भाई। लेकिन ये अभी भी चल रहा है भाई, अभी भी ये एकदम ढांचा खड़ा है। देख रहे हैं, ये छत हुआ करती थी, लेकिन ये छत तो अब गिर गई है भाई। ये छत गिर गई, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा आने वाले टाइम में। गाइस अगर आप यहाँ आ रहे हो और जानना चाह रहे हैं कि टॉयलेट वगैरह किधर होनी चाहिए, तो टॉयलेट वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि भाई टॉयलेट वगैरह इधर है। ये टॉयलेट है भाई। ये पहले मकबरा हुआ करता था और इसमें बच्चे पढ़ा करते होंगे या रूम हुआ करता होगा जो भी, लेकिन अब इसके अंदर टॉयलेट वगैरह बना दी गई है। जो कि मैं पिछली बार जब आया था तब गया था, लेकिन मैं अब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार नहीं पता था कि ये मस्जिद या मदरसा हुआ करता था। जब मैंने इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ी तो भाई अब पता लग रहा है कि हाँ भाई ये मस्जिद मदरसा है। तो खैर आप देख सकते हैं ये कबर, और अल्लाह भी लिख रहा है, ये उसी ज़माने का लिखा हुआ है भाई। ये देखो तहखाने, ये कितना नीचे जाता है भाई। ये तहखाने हैं उस ज़माने के, और अभी यहाँ पे ताला वगैरह लगा हुआ है। ये जगह और देखिएगा, ये कितना खंडर लग रहा है ना। ये सब दीवारें टूटी हुई हैं यार, और वहाँ पे मन चले बैठे हैं जो कि अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए भाई, एंजॉय एंजॉय लाइफ एंजॉय। भाई फिरोज शाह तुगलक जो है, जिन्होंने इस मस्जिद मदरसे का निर्माण कराया था, इस किले के इस इनके मकबरे के अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ से इनकी कब्र जरूर दिखा सकता हूँ भाई। ये देखिएगा इनकी कब्र, इन्हीं में से इनकी एक कब्र है भाई। इसको ना इतना फेमस कर दिया इस फिरोज शाह तुगलक के मकबरे को, मस्जिद मदरसे को, कि भाई अभी छिप नहीं सकता किसी से भी। ये देखो भाई, ये बैठने की सीट हुआ करती थी उस जमाने की, जो कि अब लोगों ने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं बराबर में, आप देख सकते हैं भाई। वो सब बैठे हैं इधर उधर, ये बैठे हैं मजे कर रहे हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। फिलहाल आप ये देख सकते हैं इधर का नज़ारा भाई। सो भाई मैं अब आपको इस फिरोज शाह तुगलक के मस्जिद मदरसों की एक खास बताने वाला हूँ, और खास चीज़ दिखाने ही वाला हूँ, जो कि भाई ये है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ स्पेशल बनाई गई थी मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ताकि जब उनका टाइम पूरा हो पढ़ने के बाद या शाम के टाइम जब वो सनसेट इंजॉय करते हैं, तो शाम के टाइम इधर उधर घूमते हैं, तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर बैठ जाए, और सामने ही इस तरह से इस सूरज को डूबते हुए इंजॉय करें, सामने झील देखते हुए। जी हाँ, ये इसी तरीके से इसके लिए बनाया गया था। तो इसको एक कह सकते हैं कि सनसेट व्यू पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं भाई। तो आप देखेगा और कुछ इस तरह से सनसेट एंजॉय करिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये सारी दीवारें जो हैं, छतें जो हैं, टूट चुकी हैं भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है। और ये दीवारें तो देखो यार कितनी मोटी मोटी थी, और 700 साल इस चीज को हो गए यार बने हुए। और देखो वहाँ पे जितने फ्रेंड्स वगैरह देखो अंताक्षरी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं उनको, ये गाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली गाइज ये व्लॉग काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, जैसे कि मैंने आपको रोज गार्डन दिखाया, डियर पार्क दिखाया, साथ साथ मैंने आपको अलाउद्दीन के द्वारा बनाई हुई झील को दिखाया, और इस मस्जिद मदरसे को दिखाया, और मैंने आपको कोरियन मार्केट भी दिखाई जो कि हौस खास में ही है, और मैंने आपको दिखाई यहाँ के क्लब, और दिखाया मैंने यहाँ का सब कुछ, और मैंने आपको इतिहास भी बताया यहाँ का कि इतिहास क्या है और क्यों इसको बनाया गया था। तो गाइस अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है और अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।